हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजेस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 9.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 8वां। ये कह रहा है एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE जो है AC के समांतर और CF AB के समांतर रेखा XY से क्रमशः EF पर मिलती हो तो दर्शाइए कि एरिया ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं हमसे ये पूछ क्या रहा है। ये हमसे पूछ रहा है जो AB का एरिया है, ABE कहाँ है, ये वाला जो त्रिभुज हमारा बना हुआ है, ठीक है, इसका एरिया, और ये जो हमारा त्रिभुज बना है ACF, इसका एरिया जो है वो बराबर है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमसे कह रहे हैं। और हमको दिया क्या क्या है, इन्होंने हमसे कहा है XY जो है, ठीक है, XY जो है वो हमारा BC के समांतर रेखा है। साथ ही इन्होंने कहा है BE जो है वो AC के समांतर है। मतलब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ये वाली रेखा मतलब AB जो हमारी रेखा है वो CF के समांतर है। इतनी चीज़ जो है वो हमको दे दी गई है। अब इसी चीज़ को लेकर ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। ये क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं ये क्या है तो आपको होगी ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ी तिरछी हो गई है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं। इस पे ही और इसका हम ये जो है इतना आधार, इसी समांतर रेखा पे इतना हम क्या ले लेते हैं, ये हम आधार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज बना दिया, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इधर हमने दूसरा चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इस पे हमने दूसरा चतुर्भुज बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे दोनों चतुर्भुज बने हुए हैं सेम आधार पे बने। इस चतुर्भुज, इस आधार पे ये वाला चतुर्भुज बना है, इसी आधार पे ये वाला भी हमारा चतुर्भुज बना हुआ है। और आपने एक और चीज़ गौर की होगी, ये दोनों जो चतुर्भुज हैं ये इस समांतर रेखा पर ही बने हुए हैं। मतलब इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही ये दोनों चतुर्भुज बने हुए हैं। तब क्या हम कह सकते हैं, ये इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये होती है हमारी एक प्रमेय, हमने आपको पहले पढ़ा के रखी है। ऐसे ही सेम हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, BC हमारी क्या है, एक आधार हमने ले लिया है। इस BC के समांतर XY दिया गया है। अब XY हमारा इतना दिया है, अब इसी को हमने XY जो है इतना हमारा दिया है, XY को हमने और बढ़ा दिया। अब इसी के आगे हमने और बढ़ा दिया तो ये हमारी समांतर इतनी, इसके समांतर ये थी। अब इस ये भी तो इसी, ये जो हमने पूरा EF बना दिया है ये भी तो इसी के समांतर रहेगी। हमने इसको बढ़ाया ही तो है, बस तिरछा बिरछा थोड़ी ना किया है। बस XY को इधर से हमने इधर से थोड़ा बढ़ा दिया, उधर से थोड़ा बढ़ा दिया है, तो हमारी समांतर रेखा ही। तो हमने क्या किया है, XY को हमने E तक और इधर F तक बढ़ा दिया है, तो ये BC के समांतर ही रहेगी। और हम यहाँ पे देख रहे हैं इस BC पर ही हमारा ये चतुर्भुज बना हुआ है। कौन सा, BEYC। इस BC आधार को मानते हुए हमने क्या चतुर्भुज बनाया है, VEYC। अब से हम इधर ही देखते हैं, इसको हमने आधार मानते हुए हमने एक और चतुर्भुज बनाया है इसी समांतर रेखा, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, BXFC। BXFC सेम यही कंडीशन आ रही है। सेम आधार पे, जैसे कि हमारा BC आधार था, इधर से हमने E और X वाला बना लिया और इधर से हमने Y और F वाला बना लिया। ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया और ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया। अब इन दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को हमें क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। अभी इसको कर देते हैं रफ, आपको ये अच्छे से, अभी नहीं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझा देते हैं फिर लिखकर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे BC चतुर्भुज BEYC का आधार व चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज BXFC का आधार एक ही है। मतलब इन दोनों का आधार एक ही है। चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में BC भी लिख सकते हो। इन दोनों का आधार जो है वो BC है।
ठीक है, एक ही आधार है। और आपको यहाँ पे एक और बात लिखने देनी होगी, तथा दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, अतः दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ किसका, ये जो हमारा था BEYC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BXFC। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 जो है वो मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। एक चीज़ हमने जो है यहाँ पे प्रूव कर दी। ठीक है, कि इस चतुर्भुज का और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो हमारा कैसा हो गया है, समान हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो है, इस बार हम क्या करेंगे, ये जो हमारा EB दिया गया है, EB पे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ है और EB पे ही ये हमारा चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, इस तरीके से देखिए, ये क्या है हमारा, एक EB दिया गया है। क्या दिया गया है, EB। तो हम यहाँ पे E और B जो है वो डाल देते हैं। EB पे यहाँ AB के समांतर एक रेखा दी गई थी AC, तो EB के ही समांतर हमने क्या रेखा खींची है, AC। अब हमने यहाँ पे देखा है कि EB पे ही हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, तो ये त्रिभुज जो है EB पे हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यहाँ पे A था, हमने A डाल दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं EB ही पे ही हमारा एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। कौन सा वाला, BEYC। ठीक है, यही हमारा BEYC जो है वो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। अब हमारा क्या दिखने, हमको क्या पता चल रहा है, हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई सेम आधार पे हमारा एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हमको क्या पता होता है, तो हमको एक फॉर्मूला होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, वो हो जाता है कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा क्या हो जाता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है किससे, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है। सेम हमारा यहाँ पे यही होने वाला है। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं, ये बात ध्यान रखना, सेम आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों आकृतियां बनी हो। जैसे ही चतुर्भुज सेम बने हुए थे सेम समांतर रेखाओं के बीच में, वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, पेन चेंज कर लो भाई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब हम यहाँ पे चूंकि डाल दो, जब हम EB को आधार मानते हैं तब EB या BE लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तब EB पर एक त्रिभुज व एक चतुर्भुज पर एक त्रिभुज, कौन सा, EB व एक चतुर्भुज, कौन सा, ये वाला BEYC बनता है, जो कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, दो जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज, या कह लो सब चतुर्भुज ही लिख लेते हैं। क्या हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज BEYC इज इक्वल टू हो जाएगा
ये एरिया लिख दो, यहाँ पे चतुर्भुज रहने दो। एरिया ऑफ BEYC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ किसका, ABE। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमको सिद्ध करने को ये बोला था ना, ठीक है, ये हमको सिद्ध करने को बोला था, इन्होंने AB यूज किया है, हमने यहाँ पे EAB लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तीनों वर्ड होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने ABE लिखा है तो हम यहाँ पे ABE ही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने जो लिखा था वो भी लिख सकते हैं, पर इन्होंने ये यूज किया है तो हम यही लिखे ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 2। अब जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी है वही हमको लाइन जो है वापस से यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, अब लिखनी क्या क्या हमें एडिट करना होगा, हम यहाँ पे, आपको तो दोबारा लिखनी होगी पर मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। आपको क्या लिखना होगा, जब हम अब इस बार क्या कर रहे हैं, CF को क्या मान रहे हैं, CF को आधार मानते हैं, तो CF पे हमारा एक त्रिभुज बनता है। वो त्रिभुज कौन सा है, ACF, ये त्रिभुज बनता है, और इस पे एक चतुर्भुज बनता है, कौन सा, FXBC। ठीक है, इस पे सेम इसकी तरह ही इधर भी हो रहा है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। यही लाइन हमको यहाँ पे वापस से लिखनी है। अब इस बार हमारा आधार क्या बन रहा है, FC को आधार मानते हैं, तब FC पर एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनता है, ACF व एक चतुर्भुज, कौन सा हमारा ये वाला, इस बार जो चतुर्भुज बन रहा है वो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला BXFC ये बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BXFC। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखा था, बनता है जो कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। यही लाइन जो हमने लिखी थी वही लिख दी है, बस जहाँ पे हमको चेंज करना था वहाँ पे हमने चेंज कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना होगा भाई, रफ करना होगा, तो भाई रफ कर लेते हैं। और आपको बता दें भाई, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही आपको बता दें ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको फ्री बुक्स, फ्री मेरे हैंड रिटन नोट्स, सॉल्यूशन, प्रिंटेड नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। फ्री ऐप है हमारा, आप चाहें जैसे उसको यूज़ करें, ठीक है, जितना चाहें यूज़ करें, आपके फ़ायदे का ही। साथ ही आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पे एक बैनर दिया है, उस पर टच कर लेना, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारी ये समीकरण आई थी, तो हमारी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हमारा क्या, कौन सा चतुर्भुज बन रहा था, BXFC ये बन रहा था। इसका जो ये जो चतुर्भुज है, इसका एरिया जो है इस त्रिभुज के एरिया से आधा हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ACF। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, समीकरण नंबर 2 हमारी ये है, और समीकरण नंबर 3 जो है ये हमारी आ गई है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको क्या प्रूव करना है, ABE को ACF के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है कि BEYC जो है BXFC के बराबर है, मतलब BXFC जो है किसके बराबर है, BEYC के बराबर है। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से देखो हमारा ये जो था क्या लिखा था, BEYC जो है किसके बराबर है, BEYC जो है किसके बराबर है, 1/2 किसके बराबर है, ARABE के बराबर है। और हमारा ये क्या था, एरिया ऑफ BXFC, और BXFC किसके बराबर है, इसके बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ACF। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ठीक है, यही हमको प्रूव करने को बोला था और ये हमने प्रूव करके इनको दे दिया। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ।
ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझना हो समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।